अब तक आपने सुना कि अपनी आगे की पढ़ाई को लेकर किस तरह परी की दोस्त नीता परेशान थी। वहीं परी ने भी मन में ठान लिया था कि नीता आगे अपनी पढ़ाई जारी रखेगी। अब आगे नीता परी की बात से संतुष्ट तो हो गई, लेकिन बहुत चिंता में थी। उसको लग रहा था अगर पापा नहीं माने और गुस्से में परी को भला बुरा कह देंगे तो परी को कितना दुख होगा। इसलिए उसने कसम खाई कि जब तक परीक्षा नहीं हो जाते परी से इस विषय पर बात तक नहीं करेगी। परी और नीता के एग्जाम खत्म हो गए। वहीं मोहन ने भी अपना MA का परीक्षा दे दिया और नेट की तैयारी करने में जुट गया था। परी और नीता के परीक्षा तो खत्म हो गए थे, लेकिन अभी जीवन का एग्जाम देना बाकी था। परी ने सोचा नीता के बारे में वो अपने भैया से बात करेगी। आज मौका देखते ही भैया से इस मुद्दे पर विचार करने को कहेगी और हल मांगेगी। लेकिन अचानक परी को याद आया कि भैया तो मेरी ही शादी ग्रेजुएशन के बाद करवाने की बात कर रहा था, तो वो नीता के विषय पर क्या विचार देगा। परी फिर भी हार नहीं मानी और अपने बचपन के दोस्त राहुल को फोन घुमाई। रात के 2 बजे परी का कॉल देखकर राहुल पहले चिंता में पड़ गया, लेकिन उसने सोचा शायद परी को कुछ जरूरी काम है, तभी इतने रात को फोन कर रही हैं। राहुल जब तक उठाता फोन कट गया। राहुल ने दोबारा परी का नंबर लगाया, लेकिन नंबर बिजी बता रहा था। राहुल ने सोचा शायद परी मुझे ही फोन लगा रही होगी, तभी नंबर बिजी बता रहा है। रात भर परी के फोन का इंतजार करते हुए राहुल को 4 बजे नींद आ गई। अभी सुबह के 6 बज रहे थे कि परी की नींद अचानक खुल गई और परी ने बिना सोचे समझे राहुल को फोन घुमा दिया। राहुल ने अधखुली आंखों से ही फोन उठाकर हेलो बोला। हेलो, मैं बोल रही हूं। परी ने दूसरी तरफ से बोला। अरे हां बोल ना यार, एक तो रात भर वेट किया तेरे कॉल का और तूने अब फोन किया। राहुल ने नींद में ही जवाब दिया। हां राहुल, मैं सोए गई थी। परी ने कहा। सुनो, मैंने तुमको इसलिए परेशान किया क्योंकि मुझे एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, प्लीज मदद करेगा, बोला। परी ने सारी बात राहुल को एक सांस में सुना डाली। इतना सुनने के बाद राहुल ने परी को समझाया। देख परी, तू बहुत ही समझदार है। तू जिस तरह अपने दोस्त के लिए परेशान हो रही है, इससे समझ में आता है कि तेरी नजर में पढ़ाई और शिक्षा का बहुत ही महत्व है। तू बस निडर होकर नीता के पापा के सामने जा और उनको समझा। परी ने कहा, मैं सही कर रही हूं ना राहुल, क्योंकि बाप और बेटी के बीच बोलना ठीक हो नहीं। लेकिन नहीं नहीं परी, वो कोई और थोड़ी है, तेरी बचपन की दोस्त है। तू बिल्कुल सही कर रही है, राहुल ने कहा। इतनी बातें करके परी के मन को आराम मिला। परी ने सोचा 2 दिन बाद रविवार है, उस दिन ही जाकर नीता के पापा से बात कर लेगी वो। इस चिंता में परी ये तक भूल गई कि 2 दिन बाद ही उसका जन्मदिन भी है। परी रविवार को तैयार होकर गाड़ी लेकर नीता के घर निकल गई। नीता बस स्टॉप के पास ही परी को मिल गई। नीतू, तू यहां क्या कर रही है? परी ने पूछा। अरे तेरा ही इंतजार कर रही थी पगली। परी, नीता ने कहा। तुझे जन्मदिन की बहुत बधाई। नीता ने चिल्लाते हुए कहा। अरे मेरा आज जन्मदिन है, मैं तो भूल ही गई और लगता है घर के लोग भी भूल गए, किसी ने विश तक नहीं किया, परी ने उदास मन से कहा और नीता को गाड़ी पर बैठने के लिए बोला। परी और नीता अब पहुंच गए थे। परी नीता के घर के बाहर हिम्मत जुटा रही थी ताकि नीता के पापा से बात कर सके, और परी ने नीता को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। आगे की कहानी अगले भाग में।